जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं हम? हिंदी में पढ़ने वाले हैं क्या लिखा है ये समूह चरित्र शब्द। समूह चरित्र शब्द क्या होते हैं दोस्तों? आपने अंग्रेजी में देखा होगा होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? शब्द के अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, है ना। अर्थ की शब्द क्या हो, एक जैसा हो, किंतु इसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? समूह चरित्र शब्द और फिर शुद्ध अशुद्ध और शुद्ध के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा होता है एग्जाम में अनल। अनल का पूछ लेता है अर्थ क्या होता है दोस्तों। अगर आता है आपके एग्जाम में अनल का अर्थ क्या होता है तो याद रखिए आग होता है। और कहीं लिखा होता है अनिल, दे देगा अनल और अनिल, इनमें से बताइए इनके अर्थ क्या होते हैं। तो कहीं पर अनल लिखा है तो उसका अर्थ क्या होगा? तो आग होगा, याद रखिएगा। और अनिल लिखा है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो वायु होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। अन्न, देखिए एक होता है अन्न और एक होता है अन्न। देखिए अन्न मानी होता है अनाज, अन्न मानी क्या होता है? अनाज। और कहीं अन्य दिख जाए तो इसका अर्थ रखना दूसरा, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरा, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अंदर दो शब्द दिए होते हैं, एक अंदर, ये दे देगा आपके एग्जाम में अंदर और अंतर पूछेगा, इनके अर्थ बताइए। तो अंदर का अर्थ क्या होता है? भीतर। अंदर का अर्थ क्या होता है? भीतर। और कहीं अंतर मिल जाए, अंतर मिल जाए लिखा हुआ तो दोस्तों याद रखिएगा उसका अर्थ क्या होता है? भेद। क्या होता है? भेद होता है। अब कहीं पर लिखे होते हैं दो वर्ड, एक होता है अपेक्षा और एक होता है उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा की बात करेंगे तो अपेक्षा मानी होता है दोस्तों तुलना करना, यानी तुलना करना, है ना। और उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अनादर करना। उपेक्षा, अपेक्षा मिलेगा तो उसका अर्थ क्या होगा? तुलना करना। और उपेक्षा का अर्थ क्या होगा? अनादर करना। देखिए दोस्तों किताबों से पढ़ना चाहिए। छोटी छोटी जो किताबें होती है ना, आजकल क्या क्वेश्चन आंसर ही आते हैं, है ना। तो हमें किताबों को पढ़ना चाहिए। हम किसी की किताब खरीद लेते हैं कि 100 रुपये में ये किताब मिल रही है ना। तो ये सब क्या होता है? सब इसी में का मटेरियल होता है। तो हमें अपनी किताब ही पढ़नी चाहिए। जैसे दो वर्ड दिए होते हैं, एक अंक होता है और एक अंग होता है ना। देखिए कहीं भी लिखा हो दोस्तों अंक और अंग, अंक और अंग मिल जाए तो याद रखिए अंक का अर्थ होता है, देखिए आपके सामने लिखा शरीर का कोई भाग। शरीर का कोई भाग, वो सॉरी, अंक का अर्थ क्या होता है? गोद। अंक का अर्थ क्या होगा? गोद होगा दोस्तों। क्या होगा? गोद। और अंग का अर्थ होता है शरीर का भाग। अब दे देगा दो वर्ड, अब बताया पूछेगा अली और आली का अर्थ क्या होता है। देखिए अली मिलता है कहीं लिखा हुआ तो उसका अर्थ क्या होता है? भौरा होता है ना। और आली मानी होता है सखी। आली मानी क्या होता है? सखी होता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब दो वर्ड होते हैं दोस्तों, एक अपकार होता है और उपकार। ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे आपको किसमें? एग्जाम में। एक होता है अपकार और एक होता है उपकार। देखिए अपकार कहीं लिखा हो उसका अर्थ होता है बुराई, उसका अर्थ क्या होता है? बुराई। और उपकार का अर्थ क्या होता है? भलाई। अपकार का अर्थ क्या होता है? बुराई। और उपकार का अर्थ होता है भलाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब दो वर्ड होते हैं, एक होता है अन्याय, अन्याय, और एक होता है अन्याय। एक क्या होता है? अन्याय, है ना। ये लिखा है आपके सामने, ठीक है ना। तो हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? तो किसकी, इसकी बात करेंगे। किसकी? ये। तो इसका अर्थ क्या होता है? अनुचित। और अन्यान्य का अर्थ क्या होता है? दूसरे दूसरे, याद रखिए। अब दो वर्ड होते हैं दोस्तों, एक समान, जैसे ग्रह और ग्रह। देखिए ग्रह मानी होता है नक्षत्र। नक्षत्र जानते हो? नक्षत्र जो ग्रह होते हैं। और ग्रह मानी होता है घर। ग्रह मानी क्या होता है? घर होता है। दो, ये देखो यहाँ से देखिएगा, ये देखो ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक अर्थ होता है चिर और एक होता है चीर। देखिए चिर मानी होता है प्राचीन, प्राचीन एंसीनेंट। और चिर मानी होता है वस्त्र। चिर मानी क्या होता है? वस्त्र होता है। छत्र, ये दो वर्ड होते हैं, एक छत्र होता है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखिए दो वर्ड होते हैं, एक छत्र होता है और एक छत्र, है ना। तो छत्र कहीं लिखता है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? छाता। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? छाता हो जाएगा। और छत्रीय, छा छत्रीय बार छत्रीय, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? छत्रीय। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा। प्रसाद, और देखिए यहाँ लिखा प्रसाद, ठीक नहीं रहा इसमें, प्रसाद और प्रासाद। तो इसका अर्थ प्रसाद मानी होता है कृपा और प्रसाद मानी होता है महल। तो हम जल्दी जल्दी देखते हैं, है ना। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे ताकि आप भी क्या नहीं हो बोर, है ना। तो आपके सामने है तरणी, और एक होता है तरणी और
तरणी। देखिए तरणी मानी होता है सूर्य, कहीं भी छोटी मात्रा लगी हो तो क्या याद रखना, सूर्य होता है, दो मात्रा लगी हो तरणी तो याद रखना नाभ होता है दिन, और एक होता है दिन, तो दिन मानी होता है दिवस और दिन मानी होता है दरिद्र। दशा और दिशा, दशा मानी होता है हालत, हालत मेरे हालात कुछ ऐसे हैं, है ना। तो दशा और दशा मानी क्या होता है, तो दशा मानी हालत और दिशा मानी तरफ, और दो वर्ड होते हैं धरा और धारा। देखिए धरा मानी होता है धरती जो हमारी पृथ्वी होती है, और धारा मानी होता है प्रवाह, विद्युत धारा पड़ा होगा इलेक्ट्रिक। पथ और होता है पथ्य, पथ मानी होता है मारो, पथ्य मानी होता है रोगी का आहार। और मात्र, मात्र की बात करेंगे तो मात्र मानी होता है केवल, और मात्र तो माता, मात्र किसे कहा जाता है माता। और राज्य और राज, तो राज्य मानी प्रदेश होता है और राज मानी होता है भेद। ललित और ललिता, तो ललित मानी होता है सुंदर, जो ललित होता है उसे क्या कहते हैं सुंदर, और ललिता मानी होता है गोपी। ललिता मानी क्या होता है गोपी होता है। लक्ष्य और लक्ष्य, तो लक्ष्य मानी उद्देश्य इंटेंशन, अंग्रेजी में पढ़ाना इंटेंशन एम पर्पस, तो लक्ष्य मानी होता है लाख। बसन और व्यासन, तो बसन मानी होता है वस्त्र, बसन मानी क्या होता है वस्त्र, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो वसन मानी होता है वस्त्र, और वैश्यन मानी होता है आदत या शोक, है ना। इंटरजेक्शन बोलते हो ना शोक को, इंटरजेक्शन हो जाएगा। तो ये वस्तु और वस्तु, देखिए वस्तु और वास्तु, तो वस्तु मानी होती है चीज होती है, वास्तु मानी होता है भवन होता है, और शशिधर मानी होता है चांद, और शशिधर मानी होता है शिव, है ना। तो अब हम देखते हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो और हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों क्या था हमारा, नेक्स्ट टॉपिक था अशुद्ध और शुद्ध, है ना। तो शुद्ध अशुद्ध, तो इसकी बात करेंगे। तो देखिए अलौकिक, अलौकिक कहीं भी लिखे तो दोस्तों अलौकिक पे दो मात्रा होती है, याद रखना दो मात्रा होती है, ये मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं भी इसी में पढ़ रहा हूँ। तो अलौकिक मानी होता है अलौकिक पे दो मात्रा होती है, ये होता है शुद्ध, याद रखिएगा। अनुगृहीत, अनुगृहीत, देखिए अनुगृहीत होता है, क्या होता है अनुगृहीत होता है, और इस पर जो शिरा की मात्रा लगी होती है, रि की मात्रा बोलते हैं। औपनिवेशिक, औपन्यासिक क्या होता है, तो औपनिवेशिक होता है, याद रखिएगा। बारात, बारात नहीं होता है, क्या होता है बारात होता है। पूर्ति की बात करेंगे तो पूर्ति, पूर्ति कैसे लिखा जाता है, तो पूर्ति ऐसे लिखा जाता है, याद रखिए। देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है, ये कल्त और पूर्ति लिखा होता है ऐसे। अपूर्णीय, तो अपूर्णीय नहीं होता, क्या होता है अपूर्णीय होता है, क्या होता है अपूर्णीय होता है। श्रीमती की बात करेंगे तो श्रीमती नहीं होता है, क्या होता है श्रीमती होता है, ठीक है। निस्वार्थ, तो निस्वार्थ याद रखना विसर्ग लगा होता है ना। निस्वार्थ देखो इसमें नहीं है विसर्ग, और इसमें ये वाला दिया है, तो ये क्या हो जाएगा सही। शक्ति, देखिए शक्ति गलत लिखा, शक्ति ऐसे लिखा जाता है। दोभर, दोभर, दोभर नहीं होता, क्या होता है दूभर होता है। नुपुर, नुपुर की याद करें तो नुपुर पर दोस्तों याद रखना दो मात्रा एक तरह नहीं होती है। नुपुर पर छोटे की मात्रा और बड़ू की पापर, वो सॉरी नुपुर ना पर बड़ू की मात्रा और पापर छोटू की मात्रा होती है, ये याद रखिए, याद रखना। अहिल्या, अहिल्या नहीं होता, क्या होता है अहिल्या होता है, अहिल्या, है ना। साधु, तो साधु पे याद रखिएगा, कभी भी साधु लिखा मिलता है तो साधु पर छोटू की मात्रा होती है, जो कि कंफ्यूज करती है आपको। दुर्दशा, देखिए दुर्दशा ये तो गलती है, क्या लिखा है दुर्दशा, दुर्दशा नहीं होता, क्या होता है दुर्दशा होती है ना। कृतघ्न, देखिए कृतघ्न नहीं होता, कृतघ्न होता है ना। अब शैना, देखिए शैना पर याद रखिएगा, ये कन्फ्यूज करना होता है, कन शैना मानी होता है शैना, जहाँ पर एक मात्रा हो वो क्या होगा शुद्ध होगा। यथेष्ट नहीं होता, क्या होता है देखिए यथेष्ट नहीं होता है, यथेष्ट होता है। कृषि, देखिए ये तो पूरा ही गलत लिखा, कृषि कैसे लिखता है ऐसे लिखा जाता है, कृषि हो गया। उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल पर याद रखना दोनों जा क्या होते हैं आधे आधे होते हैं उज्ज्वल, तो आप सही कर ले जाओगे। औद्योगिक की बात करेंगे तो औद्योगिक, दोस्तों औद्योगिक की बात करें तो औद्योगिक कहीं कभी भी याद रखना औद्योगिक आता है तो दो मात्रा लगी होंगी तो वो सही होगा औद्योगिक। आस्तिक, आस्तिक, तो आस्तिक नहीं होता, क्या होता है आस्तिक होता है। यह देखो मात्रा किसकी है बड़ी की, और यहाँ पर छोटी की हो जाए। तिथि, देखिए तिथि ऐसे लिखा जाता है, दोनों पर छोटी की मात्रा होती है। पुष्टिकरण पुष्टिकरण, देखिए पुष्टिकरण पर बड़ी की मात्रा होती है। नीति, तो नीति आपको पता होगा नीति क्या होती है, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा होती है। रचिता क्या होता है भाई, तो रचिता नहीं होता, क्या होता है रचयिता होता है। रसायन, तो रसायन, रामायण, रामायण, तो रामायण नहीं होता रामायण होता है। रात्रि का, रात्रि का रात्रि हो जाएगा। वंशपति का वंशपति ऐसे लिखा जाता है। बधु, तो बधु हो जाएगा। रतन, तो रतन पर आधा ता होता है। पृथक, पृथक,
पृथक पर आधा पा होता है, पृथक पर आधा पा होता है, पृथक पृथक। परमात्मा, परमात्मा गलती लिखा, परमात्मा ऐसे लिखा जाता है। शत्रुधन तो शत्रुघ्न हो जाएगा। सत्कार का बात करेंगे तो सत्कार तो सत्याकार होता है, आदता हो जाएगा। संवाद तो संवाद हो जाएगा। कृष्णन तो कृष्णन होता है, कृष्ण होता है।